दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम रमेश है, मैं मंडी हिमाचल से हूँ और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आपके द्वारा मेरे सारे वीडियोस बेहद पसंद किए जा रहे हैं, बेहद उनको प्रेम दिया जा रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं यही दुआ ऊपर वाले से करता हूँ। आप हमेशा पसंद रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों मैं अपने चैनल में हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ और साथ ही मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आता हूँ और बॉलीवुड सॉन्ग्स पर आधारित जो भी मेरे वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियो, वो भी लेकर आता हूँ और आपके द्वारा वो भी बेहद पसंद किए जाते हैं, बेहद उनको प्यार दिया जाता है। दोस्तों आज हम कुछ बात करेंगे, एक मोटिवेशन टाइप का वीडियो आज का, और मैं चाहता हूँ कि हम इस बात पर पूरा ध्यान दें और हम इतनी बड़ी लाइफ जीते हैं, उस परमपिता परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी लाइफ दी हुई है और चाहे हमें कम लाइफ मिली है, चाहे हमें ज़्यादा लाइफ मिली है, हम उसको जीते हैं और जाने अनजाने में हम कुछ एक गलतियां करते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। हमें उन चीज़ों के बारे में पता होते हुए भी हम ये भूल करते हैं। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो में ये भी कहता आया हूँ कि हमें हर हाल में पॉजिटिव सोचना चाहिए। चाहे हम जैसी परिस्थिति हमारी चल रही है, हमें सिर्फ सकारात्मक ही सोचना चाहिए। चाहे कुछ भी हमारी लाइफ में हो जाए, चाहे हमारे साथ हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो भी हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और परमात्मा का शुक्र करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे परमात्मा, मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हो चुका हूँ। और साथ साथ हमें अपने मुख से अच्छे विचार ही निकालने चाहिए, अच्छे शब्द निकालने चाहिए, ताकि हमारे जीवन में भी अच्छा हो। और हमें सोचना भी अच्छा चाहिए, हमारे मन के भीतर हमें सोचना अच्छा चाहिए और महसूस भी अच्छा करना चाहिए, ताकि हमारे लाइफ में, जीवन में जो भी कुछ हो, सब अच्छा हो, सब बढ़िया हो। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि हम जाने अनजाने में क्या करते हैं कि अपने मुख से या अपने अंतर्मन से भी अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपने आस पड़ोस के लोगों की अपने आस पड़ोस के लोगों की निंदा करते हैं। और हमें निंदा करने में बड़ा मज़ा आता है। हमें अपने पड़ोसी की निंदा करने में बहुत मज़ा आता है, हमें अपने रिश्तेदारों की निंदा करने में बहुत मज़ा आता है। हमें हर व्यक्ति का, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हर किसी की निंदा करने में बड़ा मज़ा आता है। और जब हम निंदा करते हैं तो हमें अंदर से बेटर फील होता है, अच्छा महसूस होता है। और हमारा कभी कभार तो हमें, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक हम किसी की निंदा नहीं करेंगे हमें अच्छी नींद नहीं आएगी, हमारा जो भोजन है वो पचेगा नहीं, हमें अच्छा महसूस नहीं होगा। तो कुछ लोग इतनी ज़्यादा निंदा करते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि निंदा करने से मिलेगा भी क्या? क्या हमें ऐसा होता है कि हमें निंदा करनी पड़ जाती है? हम निंदा करते ही रहते हैं। जब भी हम कहीं बैठते हैं तो हम अपने किसी दुश्मन की, किसी पड़ोसी की, किसी निंदा करते रहते हैं। जब हम घर में भोजन करते हैं तो भी हम किसी अपने पड़ोसी की या किसी रिश्तेदार की, किसी की भी निंदा हम करने बैठ जाते हैं और उस विषय को बड़ी आगे ले जाते हैं। और हमें निंदा करने में बड़ा मज़ा आता है। भले उस इंसान ने हमारे साथ जो भी कुछ भी किया हो, अच्छा किया हो, बुरा किया हो, फिर भी हम उसकी निंदा करते हैं तो हमें दिल से या बुरा भी लगता है कि हमारे साथ बुरा कर रहा है, लेकिन हम जाने अनजाने में निंदा करते हैं। और निंदा करने से क्या होता है? निंदा करने से हम जाने अनजाने में, जो अगर हम किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, किसी पड़ोसी की निंदा कर रहे हैं, किसी दुश्मन की निंदा कर रहे हैं, तो हम जाने अनजाने में उसके जो बुरे कर्म हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में, अपने पूर्व जन्म में कभी भी जो भी कुछ बुरा किया है, वो सारा का सारा भार हम अपने सिर पे ले रहे हैं और उसके बुरे कर्म भी अपने ऊपर ढो रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हो निंदा करने? क्यों हम निंदा करते हैं?
क्या हम चाहते हैं कि हमारा जो समय है वो बुरा आ जाए? क्या हम चाहते हैं कि हमें हर वक्त कोई ना कोई परेशानी चली रहे, हमारा उद्धार कभी ना हो, हमारे अच्छे दिन कभी ना आए? क्यों निंदा करते हैं? अगर मैं निंदा करता हूँ किसी की, तो सबसे बड़ी बात कि उसके जो बुरे कर्म हैं, उसके जो जो उसने बुरे पाप किए हैं, वो मेरे सिर पे जा रहे हैं, मेरे कर्मों में वो जुड़ रहे हैं। मुझे उससे क्या बेनिफिट है? यानी कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ और मेरे कर्म ख़राब हो रहे हैं और मेरा जो वक्त है वो अच्छा नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में रुकावटें आ रही हैं, मेरे को धन प्राप्ति नहीं हो रही, मेरे को सुख प्राप्ति नहीं हो रही, तो मैं क्यों किसी की निंदा करूँ? और दूसरी तरफ अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसके जो कर्म हैं वो साफ़ हो रहे हैं, उसके जो बुरे कर्म हैं वो घट रहे हैं और उसका जीवन अच्छा आ रहा है। उसका जो अकाउंट है ऊपर वाले के पास वो निरंतर साफ़ हो रहा है और उसे बढ़िया उसके जीवन अच्छा चल रहा है। तो हमारी निंदा करने से किसी और को बेनिफिट है और हमें नुकसान है, क्यों हम किसी की निंदा करें? इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के कर्मों का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। चलो आज तक हमें पता नहीं था इस बात का, जैसे हमें इस चीज़ का पता चला तो हमें रोक देनी चाहिए निंदा। हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे मन में किसी के प्रति भी अगर बुरे विचार आते हैं तो उन्हें तुरंत अपने अंदर समेट लेना चाहिए और किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमें कभी भी अपनी किसी बुरे से बुरे दुश्मन की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हमें अच्छा जीवन व्यतीत करना है, अपने जीवन को जल्दी समृद्ध करना है, तो आज से ही हमें निंदा को छोड़ना पड़ेगा। आज से हमें किसी की बुराई नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए निंदा मत कीजिए किसी की, बहुत नुकसान होता है इसमें। और अगर आपकी कोई निंदा करता है तो आप खुश हो जाइए। अगर आपके बारे में कोई बुरा बोलता है, आपके घर वाले बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको बुरा बोल रहा है, बहुत गंदी बातें बोलता है, गालियाँ देता है, तो आप खुश हो जाइए। तो आप उसको गंदी बातें बोलने दीजिए, वो जो उसके भीतर की भड़ास है वो निकालने दीजिए और आप प्रसन्न हो जाइए और सोचिए कि वो आपकी बार बार निंदा करे, ताकि आपके जो बुरे कर्म हैं उसके ऊपर चले जाएँ और आपका जीवन अच्छा जाए और आपके जीवन में सब बढ़िया हो। इसीलिए हमें निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। और मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हम जाने में करते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो आज से ही हम सोचें कि हम निंदा किसी की करना बंद कर दें। हाँ, इसको सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है और इसे सीखिए, बार बार सीखिए और कभी ना कभी हमारे जो मन से ये चीज़ निकलेगी। तो आज से निंदा करना छोड़ दीजिए, किसी की चुगली करना छोड़ दीजिए, सिर्फ अच्छे विचार अपने मन में अपनाइए। अच्छे जो विचार हैं, अच्छे जो अंदर से मुख से जो अच्छे विचार हैं वो अपनाइए और हमेशा अच्छा बोलिए, शुभ बोलिए, तो हमारी ज़िंदगी में भी सब शुभ होगा, सब बढ़िया होगा। तो इसी दुआ के साथ मैं आज का वीडियो यहीं संपन्न करता हूँ। आपसे कभी कभार मन करता है तो आपसे बातें कर लेता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में शेयर करें और कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक करें। तो ये छोटी छोटी बातें भी क्या होती है, अगर हम किसी की निंदा करते हैं, निंदा करने से अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं हमारी सोच भी उससे नेगेटिव होती है और हम हमेशा पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं और हमारा जीवन कहीं ना कहीं से रुक जाता है। हाँ, अगर हम निंदा करने के बाद भी हमारा जीवन अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब है कि हम पूर्व जन्मों का भी खा रहे हैं, लेकिन आने वाला जो वक्त है हमारा कभी भी वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए निंदा मत कीजिए, किसी के बुरे कर्म अपने सर पे मत ढोइए और आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा, हम सब का बहुत अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। इसी दुआ के साथ मैं आज का वीडियो यहीं संपन्न करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।